नमस्कार साथियों, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कॉलेज परीक्षाओं से जुड़ी महाराष्ट्र राज्य के बाद में एक और बड़े राज्य ने परीक्षाओं पर लिया है कॉलेज परीक्षाओं पर बड़ा फैसला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे ये कौन सा राज्य है जिन्होंने छात्रों के हित और मांग को देखते हुए इतना बड़ा फैसला लिया है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। साथ ही आप अपनी यूनिवर्सिटी और राज्य का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके राज्य से जुड़ी भी इसी प्रकार की अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। देखिए साथियों, बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। फाइनल ईयर के कॉलेज स्टूडेंट की टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा 25 जून से होगी। आप चाहे किसी भी राज्य के स्टूडेंट हो तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपके लिए भी इस वीडियो में सूचना मिलने वाली है। देखिए, गुजरात में कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों के लिए गुजरात सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने आज घोषणा की है कि टर्मिनल जो परीक्षा 25 जून से आपकी आयोजित है वो की जाएगी। इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल सेमेस्टर में है, इसके साथ ही दूसरे और चौथे सेमेस्टर के उम्मीदवारों के लिए भी परीक्षा आयोजित की जाने के संबंध में भी यहाँ पे बड़ा आदेश है इस वक्त जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कोविड-19 के कारण स्थिति सामने नहीं दिखती है और नहीं दिखती है तो फिर राज्य सरकार ने आज मेरिट आधारित प्रगति नामक एक नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत अंतिम सेमेस्टर के उम्मीदवारों के अलावा अन्य जो स्नातक छात्रों को पिछले सेमेस्टर और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि प्रमोट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर छात्रों को केवल फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनको छोड़कर सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। यदि कोविड-19 की स्थिति सामने नहीं होती है तो अगर कोई अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ावा देना चाहता है, यानी कि वो चाहता कि पिछले अंकों के आधार पर मेरे को नंबर कम मिलेंगे, तो वो उसके लिए भी सूचना दी गई। अधिसूचना के अनुसार व्यक्ति अगले सत्र में सेमेस्टर की परीक्षा देकर उसमें है उपस्थित होकर अपने जो ग्रेडिंग है उसमें है वो सुधार कर सकता है। और सरकार की अधिसूचना के अनुसार परीक्षा की अवधि 3 बजाय 2 घंटे कर दी जाएगी। देखिए, ये भी बड़ी घोषणा की गई। यदि आवश्यक हुआ तो परीक्षा एक शिफ्ट में न होकर कई शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। सरकार का निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सिफारिशों पर आधारित है, जिसने 28 अप्रैल को घोषित की थी और गाइडलाइन जो विश्वविद्यालयों को लेकर जारी की गई थी। और गुजरात के कॉलेजों में स्टूडेंट को टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा, देखिए कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर राज्य सरकार से परीक्षा की तारीखों को घोषित करने का आग्रह किया। जो स्टूडेंट अंतिम सेमेस्टर है उनमें कुछ ने डिग्री पूरी होने में अनिश्चितता का कारण और अपने नौकरी के साक्षात्कार के बारे में चिंता जताई। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने ये परीक्षा करवाने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के साथ साथ दूसरे और चौथे सेमेस्टर की पीजी उम्मीदवारों के लिए टर्मिनल परीक्षा सामाजिक दूरी जो है सुरक्षा और अन्य स्वास्थ्य उपायों के साथ में रखते हुए की जाएगी। और इसके साथ ही देखिए, दूसरे और चौथे छठवें सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गए आंतरिक मूल्यांकन के पैटर्न के आधार पर 50% अंकों की ग्रेडिंग होगी और 50% अंक पिछली परीक्षा के प्रदर्शन के अनुसार उनको दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, फाइनल ईयर के जो भी छात्र हैं उन सभी को छोड़कर उनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन बाकी जो छात्र हैं उनको 50% ग्रेडिंग और 50% उनकी पिछले परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर उनको नंबर दिया जाएगा। और हालांकि पिछले सेमेस्टर में सभी विषयों को क्लियर नहीं कर पाने वाले छात्रों को ग्रेडिंग के बारे में अभी अधिक स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया गया है। और दोस्तों, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर छात्रों को प्रमोट करने पर यह सबसे बड़ा फैसला है गुजरात राज्य ने लिया है महाराष्ट्र राज्य के बाद में। तो ये सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि इसी प्रकार से स्थिति रहती है तो शिक्षा मंत्री ने सभी ये बात कही है कि यदि जुलाई में भी स्थिति सामने नहीं होती है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर छात्रों को हम प्रमोट किया जाएगा और इस पे निर्णय भी किया जाएगा जिस प्रकार से यूजीसी गाइडलाइन जारी की गई है। तो आपने देखा दोस्तों, लगातार हर राज्य इस पर फैसला ले रहे हैं, तो हो सकता है अन्य राज्य भी इसके पद चिन्ह पर चलकर ये भी फैसला ले सकते हैं छात्रों के हित में, क्योंकि 1,31,000 से ज्यादा भारत में अभी कोरोना पेशेंटों की संख्या हो चुकी है। और इसी प्रकार से यदि राहत तो छात्रों को प्रमोट करने पर निर्णय सरकार को लेना ही पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लेके धन्यवाद।